मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। हम लोगों ने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था और कि हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं और वो था पावर ऑफ ब्लेसिंग, यानी कि आशीर्वाद की शक्ति। और इसके लिए जो अमेरिका में चुनाव हो रहा था उसमें हम लोगों ने श्रीमती कमला हैरिस को चुना। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि उनका चुनाव बहुत लेट हुआ और बहुत ही परेशानी से हुआ, और हम लोग उससे पहले ही उनको आशीर्वाद दे चुके थे। और ऐसा हुआ कि वो चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रत्याशी बनी, मिस्टर ट्रंप के अगेंस्ट में, जो कि वो रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी थे। कितनी समस्याओं का सामना करते हुए वो, आप लोगों ने सुना होगा कि ये चुनाव टक्कर का हो रहा है। कैसे टक्कर का हो रहा है, यह हम लोगों के लिए प्रयोग के लिए एक आवश्यक था और उनको टक्कर देने के लिए पहुंचा दिया गया था और नेक टू नेक चल रहा था, लास्ट मोमेंट तक चल रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। और उम्मीद की जाती थी कि वो जीत जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, दूसरी तरफ से पावर ऑफ ब्लेसिंग आ गई ट्रंप साहब को, और वो था लास्ट मोमेंट पर उन्होंने हिंदू कार्ड और अपने मित्र का, मोदी जी का कार्ड चल दिया। इससे पूरा पासा पलट गया, यानी कि जो हम लोग सोच रहे थे उसका उलट हुआ। लेकिन सोच में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, प्रयोग में कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग श्रीमती हैरिस के ऊपर में कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए कि ट्रंप साहब को उससे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। किसका? सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का और उनके मित्र मोदी जी का। पूरा हिंदू और जो उन हिंदुओं के मित्रगण थे, सब लोग इनके विरोध में चले गए और इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मैं कह रहा था और किया भी था कि आशीर्वाद में शक्ति है, चाहे वो आशीर्वाद हम लोगों के तरफ से प्रयोग किया गया हो या और के द्वारा। तो जो हम लोगों ने लाइन खींचा था उसके ऊपर में एक बड़ी लाइन खींच दी गई आशीर्वाद की। तो जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, कुछ दूर तक चल करके 80% तो पहुंच ही गई थी, 20% रह गया था, तो इसलिए इसको हम फेलुअर नहीं मानेंगे। हाँ, रह गई आखिरी जीत के बारे में, तो उसको हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि एक छोटी लाइन, या जो हम लोगों की छोटी लाइन कहिए, हम लोगों के ब्राह्मण भाइयों की जो काशी के हैं, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच गई लास्ट मोमेंट पर। लेकिन वो भी तो आशीर्वाद का प्रयोग ही था। ठीक है, वो लोग सक्सेसफुल हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आशीर्वाद में शक्ति है। इस प्रयोग तो सफल हुआ, चाहे वो ट्रंप साहब को मिला हो, चाहे वो श्रीमती कमला हैरिस को मिला हो। आशीर्वाद में शक्ति है, ये हम लोगों का प्रयोग सफल रहा, चाहे इस माध्यम से चाहे उस माध्यम से। चलिए, अब आगे की थोड़ा सा बात हम ये करेंगे और मिस्टर ट्रंप साहब को भी हम लोग सजेस्ट करेंगे कि उन्होंने जो हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में बात किया है, वो बांग्लादेश में ही नहीं हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग शांति चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम लोगों के ऊपर में अंदर अपने भारत में भी ऐसा हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है और होते आ रहा है। तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी के ऊपर में होता है तो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और हम लोग अगर कोई भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों के विरोध में आवाज़ उठने लगती है। तो आप अगर चाहते हैं कि विश्व में शांति मिले तो सनातन धर्मियों को आपको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और जैसा कि आरोप है आपके ऊपर कि जो कभी कभी आप
अपने मन से करने लगते हैं या किए करने का प्रयास करते हैं, तो उस पर आप विचार करेंगे और सनातन धर्मियों को लेकर चलिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट किया जा सकता है तो भारतीयों पर ही ट्रस्ट किया जा सकता है। अपवाद तो हर जगह है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सभ्यता हम लोगों को आई है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है, उसका आधार आदर्श था, सिद्धांत था, त्याग परित्याग की भावना थी। और उस भावना को मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व को इसको बचा के रखना चाहिए, न कि इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि कुछ आतंकवादी लोग, कुछ दंगाई लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं और हिंदू के ऊपर अत्याचार करके अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं। इस चीज़ को, इस भावना को ऊपर में हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दंगाइयों के साथ में दंगाइयों की तरह ही व्यवहार किया जाए, और ये हो चुका है। और कब हुआ था, जैसे कि मैंने अपने भाषण में बताया भी था और दोहरा भी देता हूँ कि गोपाल चंद्र मुखर्जी 16 अगस्त 1946 का जो दंगा बंगाल में हुआ था, वो उठ करके कुछ लोगों को ही, कुछ हिंदुओं को लेकर के ही उन्होंने दंगाइयों का सामना किया था और पासा पलट गया था। जो साजिश थी वो नाकाम हुई और अंग्रेज तब जगे और महात्मा गांधी भी आए तब जगे। और ये कहा गया और कह भी रहे हैं और दोहरा भी रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध है कि हम लोग आतंकियों का आतंक सहन करेंगे, यानी कि जो अपराध सहन करने वाला है वो सबसे बड़ा अपराधी है। हम लोगों को अपना साहस लेकर के और साहस को लेकर के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो आतंकवाद फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये मिस्टर ट्रंप को सलाह दिया जाता है कि सनातन धर्मियों के पास आइए और आपको एक अच्छा सुझाव मिलेगा अगर आप शांति चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मोदी जी के साथ में मिल करके और ट्रंप साहब मिल करके विश्व शांति लाएं और नोबेल पुरस्कार का लिए इन लोगों को नामित किया जाए। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ और मुझे आशा है कि विश्व शांति के लिए आप लोग दोनों मिल करके, यानी कि भारत और अमेरिका मिल करके विश्व शांति लाने का प्रयास करेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सफल रहें। यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।